आप इस बिल से एग्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हो। देखिए, बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल है। हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे मुसलमानों की, हमारे आबा अजदाद का अतिया है। ये उन लोगों ने गिफ्ट किया था हम लोगों को। वक्फ बोर्ड जो भी लागू हुआ है, ठीक है, उसका मुझे प्रॉपर अभी सही से मालूम नहीं है कि ये किस बिल को पास करने की बात की जा रही है और ये क्या कानून नया आ रहा है, ठीक है। नहीं, ऐसे कैसे खुश हो जाता है सर? ऐसे कुछ जहाँ कब्रिस्तान होंगे या कोई और ज़मीन होंगे या और कोई ज़मीन होंगे, उनके वजह से आपने आप कब्जा करोगे तो कहाँ से होगा? खुश कहाँ से होगा सर? वक्फ का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो चुका है और उसके बाद राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में आखिर क्या होगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और ये बिल आधी रात को पास हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो इस क्षेत्र में तैनात है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो महिला जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी तैनात हैं और ये वो सड़कें हैं जहां पर सीए एनआरसी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। यानी कि जब सीए एनआरसी की चर्चा हुई थी तो उसको लेकर इन्हीं सड़कों पर कई महीनों तक आंदोलन हुआ था। अपनी मांग को लेकर कई महीनों तक महिलाएं या फिर जो शाहीन बाग के आसपास के क्षेत्र के लोग थे वो इन्हीं सड़कों पर बैठे थे। लेकिन अब जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर भी कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि हर जगह को शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, शाहीन बाग की तरह हम आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो तैनात हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो जवान है, महिला जवान है। देखिए, यहाँ पर महिला जवान लगाई गई हैं क्योंकि महिला जवान को इसलिए लगाया गया क्योंकि सीएनआरसी के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली थी कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सीएनआरसी के दौरान देखने को मिला था। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद या फिर मदनी या फिर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए इस बिल को नहीं मानेंगे क्योंकि ये बिल जो है वो मुस्लिमों के विरोध में है, मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन सरकार का वही तर्क है कि इस बिल को हमने मुस्लिमों के पक्ष में बनाया है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर अब सीएनआरसी की तरह तस्वीर देखने को ना मिले, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्षेत्र है ये अब इस वक्त पूरे अलर्ट पे है। तस्वीर आप दिखाऊं मैं, ये पीछे की तस्वीरें हैं, ये वही गलियां हैं जहां पर सीएनआरसी के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। लेकिन वक्फ बिल को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वक्फ बिल जो है उसको लेकर भी इसका विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही ये बिल रात लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास लोकसभा में 288 के बहुमत के साथ इसके पक्ष में जो है 288 सांसदों ने वोटिंग की है और उसके बाद लोकसभा से पूर्ण बहुमत से यह बिल जो है वक्फ इम्प्लीमेंट जो बिल है, अमेंडमेंट जो बिल है वो पास हो गया है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ओखला, जामिया, शाहीन बाग के पूरे क्षेत्र में पूरी तरीके से जो फोर्स है वो तैनात है, पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, गलियों में पेट्रोलिंग हो रही है। यानी कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से तैनात है। देखिए, बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल है। हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे मुसलमानों की, हमारे आबा अजदाद का अतिया है। ये उन लोगों ने गिफ्ट किया था हम लोगों को, उसकी रखवाली भी हम कर रहे हैं। बाज़ाब्ता वक्फ का एक शोबा चल रहा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है नहीं है। ये गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में क्यों लेना चाह रही है जबकि ये मुसलमानों की मिल्कियत है? ये हमारी समझ के बाहर है। हम खुद इसकी रखवाली कर सकते हैं और हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर बुरी नज़र है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि साहब देखिए हमने तो आपके पक्ष के लिए बिल बनाया है, सरकार इस पर कब्जा नहीं करनी चाहती। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप जिसको ये हक मिलना चाहिए उस व्यक्ति को हक मिले, इस पर किसी का कब्जा ना हो, इस पर कोई लोग इस पैसे ना कमाए। जो मुस्लिम परिवार है जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए आपने और तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने वक्फ की है, ज़मीन दान की है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, सरकार का ये कहना है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुसलमान इसकी आवाज़ उठाते कि वक्फ के खिलाफ, वक्फ हमारे ख़िलाफ़ है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये बिल्कुल वक्फ सही चल रहा है, वक्फ के मिलाप की पूरी हिफाजत की जा रही है। सरकार क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रही है जबकि ये प्रॉपर्टी हमारी है? सरकार क्यों इसको अपने अंडर में लेना चाह रही है? आज़ादी के बाद आज इतना अरसा बीत गया, वक्फ की हिफाजत हम लोगों ने करी है, आज सरकार को क्यों महसूस हो रहा है? हम ही नहीं कह रहे ये बात,
हम ही नहीं जब फील कर रहे हैं कि हम अनसिक्योर हैं वक्फ को लेकर, तो सरकार क्यों अनसिक्योर फील कर रही है? कल तो तमाम मुस्लिम लोग थे, वो खुशी मना रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप वक्फ पर एक्शन लीजिए, आप वक्फ पर बिल लेकर आइए। लोकसभा के बाहर से जो पार्लियामेंट के बाहर से तस्वीर आई, तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले थे, वो तो पक्ष में ये 4, 10, 50, 100 लोगों को सामने लाकर आपने खुशियाँ दिखा दी, और जो लाखों लोग हैं जो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, उनको आप नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, क्यों ला रहे हैं आप वक्फ बिल? हमने आपसे कभी नहीं कहा, कभी किसी गवर्नमेंट से हमने मुतालबा नहीं किया कि वक्फ बिल को आप लाएं, इसको पास करवाएं पार्लियामेंट में। क्यों आप ज़बरदस्ती ला रहे हैं? जब हम मांग करें आपसे कि भाई ये हमारा वक्फ ख़तरे में है, हम सरकार को कहें कि आप इसकी हिफाजत करें, तब आप लाते बिल। क्या लगता है इसको लेकर एक आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मदनी साहब हो, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम मानेंगे नहीं, मुसलमान मानेगा नहीं इसको? देखिए भाई, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वक्फ बिल आपने पास कर दिया, आपने अपने चंद पार्टियों को लेकर इसको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास करवा लिया। ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कर लें। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन हमारा ये कहना, ये आंदोलन रुकेगा तो नहीं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वक्फ इमलाक की हम हिफाजत करेंगे। ये रुकने वाला तो नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रही है, हमारी समझ के बाहर है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या विरोध प्रदर्शन इस बिल को लेकर भी शाहीन बाग से किया जाएगा। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जैसे ही ये बिल रात को वक्फ बोर्ड वाला 288 पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा इसको मेंटेन मिला है, तो अभी पुलिस जो है वो शाहीन बाग के आसपास क्षेत्र में लगा दी गई है। क्या कहेंगे, जो शाहीन बाग में CNRC को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया था, क्या इस वक्फ बोर्ड के लेकर भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम है जो कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। वो प्रशासन के लिए उनको जो चाहिए वो अपना प्रिकॉशनरी वो ले रहे हैं स्टेप, तो हमें कोई लगता है उस तरह का कोई यहाँ पर माहौल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, शाहीन बाग CNRC के विरोध में शाहीन बाग में वो तस्वीर देखने को मिली, लोग विरोध करेंगे, इसका अपनी बात रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ऐसी कोई बात नहीं? नहीं नहीं, इस तरह बात है। अभी तो बिल जमीयत उलेमा हिंद के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमें तो इस बिल को हम तो मानते ही नहीं है, मानेंगे भी नहीं इस बिल को। वो तो और बात है, वो तो आगे क्या होगा, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जगह है, ठीक है ना, अभी तो उसका पूरा खुल के आएगा जो बात, तो फिर उसके बाद जो आगे हमारे हैं आपका उलमा लोग, उस पर अपने देखेंगे केस मुकदमा जो अभी भी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि नहीं, नहीं, बहुत सुख शांति है। देखिए शांतिपूर्ण तरीका है, अभी यहाँ पर शांति है और तमाम, हालांकि पुलिस जरूर बैठी है, लेकिन आप क्या कहेंगे, पुलिस जो है अब पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, अलर्ट है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि साहब शाहीन बाग बना दिया जाएगा, शाहीन बाग जैसी तस्वीरें पूरी दिल्ली से, देश से निकल कर आएगी। लेकिन जैसे ही ये बिल पास हुआ, जानते हैं बिल के बारे में कुछ? जी जी जानते हैं। कौन सा बिल? ये जो वक्त की जो बता रहे हैं आप, हाँ, वक्फ बिल जो हाँ, जो वक्त बिल है। तो उसके बाद कहा जा रहा कि सब देखिए, जो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर से शाहीन बाग वाली तस्वीरें ऐसा देखने कुछ नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है कुछ नज़र में? ऐसा कुछ लग रहा है नज़र देखने आया में? हूँ। जी, ऐसा कुछ बात नहीं है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये वक्त की ज़मीन अब वही लोग जाने भाई जो इसमें चल रहा है, हम लोग तो कोई ये नहीं है कि भाई ये सोच गई नहीं इसमें हमको चलना है, जो जैसे चल रहा है चलने दो, जो वक्त की जो ज़मीन है वो कब्जा करेगा तो करे नहीं। आप मानते हैं कि जो वक्फ का बिल लाया गया है वो पक्ष में है या आप लोगों के विरोध में है? आपको क्या लगता है, वक्फ बिल से आप खुश हैं या वक्फ बिल से आपकी कोई नाराजगी है? नहीं, ऐसे कैसे खुश हो सकता है सर? ऐसा कुछ जहाँ कब्रिस्तान होंगे या कोई और ज़मीन होंगे या और कोई ज़मीन होंगे, उनके वजह से आपने आप कब्जा करोगे तो कहाँ से होगा? खुश कहाँ से होगा सर? लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपके पक्ष में बिल लेकर आए, आपको फ़ायदा होगा इस बिल से, मुस्लिमों को फ़ायदा होगा। देखते हैं सर इसके लिए वक्त में, जब आगे चल करके अच्छा होगा तो और भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग तो लगातार विरोध जता रहे हैं कि साहब देखिए, मदरसे छिन जाएंगे, मस्जिदें छिन जाएंगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो कर रही है वो मुस्लिमों के पक्ष में कर रही है। जी नहीं, आप देखते हैं आगे चल करके, आप पहले भी आपने बहुत बात वो बोले, अभी भी देखेंगे क्या 6 दिन आएगा तो 6 दिन देख लेंगे। क्योंकि अभी कैसा माहौल है शाहीन बाग में? पुलिस है पूरी तरीके से, CRP केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो टीमें हैं वो जो तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। जी जी जी, रात से ही यहाँ पे गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, कैसा माहौल है? ठीक ठाक है माहौल ठीक ठाक है, कोई ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, कोई है आपको नज़र में है कोई चीज़ दिखाइए? अच्छा, बिल्कुल एकदम शांति है यहाँ पे। देखिए शाहीन बाग हालांकि आज पहले से बड़ा शांत है, ये तस्वीर आप देखिए, हालांकि हो सकता है कि दोपहर का वक्त हो, लेकिन शाहीन बाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि यही सड़कें थी जहां पर CANRC के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन आज की तस्वीर में दिखाऊं आपको कि जैसे ही CANRC के दौरान की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन वक्फ बिल के विरोध में भी बताया गया कि हम उसका विरोध करेंगे। दुकानें बहुत बंद हैं। दुकानें बंद हैं सर, आइडिया तो नहीं है कुछ। कल पुलिस फोर्स आई थी बस। कभी शाहीन बाग में ऐसा माहौल तो देखने को नहीं मिला कि भाई तो पूरा बाजार लगा रहता था। पुलिस आई थी, इस वजह से कुछ है क्या? जी हाँ, उसी वजह से शायद है, लेकिन अभी तो जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, या दोपहर में ऐसे बंद रहती हैं? दोपहर में ऐसे बंद रहती हैं ज़्यादातर दुकानें, धूप की वजह से। हाँ। अभी क्योंकि 2-3 दिन से धूप ज़्यादा हो रही है, इस वजह से बंद रहती हैं दोपहर में दुकानें। शाम तक आप क्या कहेंगे? अभी जो बिल वक्फ बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, लोकसभा से पास हो गया है, उसको लेकर लगातार चर्चा है कि साहब कुछ लोग तो मानेंगे नहीं वक्फ बिल को। वक्फ बिल जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वक्फ बिल से मुसलमानों को अच्छा फ़ायदा होगा। सरकार ये कह रही है कि वक्फ बिल हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो जिस मुस्लिम को मिलनी चाहिए थी ज़मीन या फिर उनके लिए शिक्षा का केंद्र खुलना चाहिए था, वो खुला नहीं, वक्फ की ज़मीनों को लूटा गया। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, वक्फ के खिलाफ ये बिल है तो इसको मानेंगे नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि देखिए, अगर आपके घर में एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो जो एक लोग जो चलाते हैं अपने घरों को, ठीक है, उनके ऊपर कितना दबाव होता है, कितना प्रेशर होता है और कैसे कैसे वो अरेंज करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे खाने पीने के और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना वाना, जैसा भी हो वो अरेंज करते हैं। एक घर का उनसे टेंशन जो है, प्रॉब्लम संभाला नहीं जाता, लेकिन एक गवर्नमेंट है जो सारे देश को लेकर चलती है और वो जो फ़ैसला लेगी हम उसके साथ हैं, हम उसके समर्थन में हैं। वो जो फ़ैसला, जो कानून लाएगी हम उसके साथ में रहेंगे सर। इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं और जो भी बिल आएगा, जो भी गवर्नमेंट का फ़ैसला रहेगा, हम उससे सदा खुश रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौसीफ रज़ा। मोहम्मद तौफीक रज़ा जी, आप कह रहे हैं कि हम तो समर्थन में हैं, लेकिन जो बड़े उलेमा हैं, जैसे ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, इसका विरोध करो आप लोग, इसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कीजिए, इसको नहीं माना जाएगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो लगातार इसके विरोध में खड़ा है। वो तो ये साहब कह रहे हैं कि हमारे तो पक्ष में है ही नहीं है, सरकार जो है वो मुस्लिमों की ज़मीन छीनना चाहती है। देखिए, उस चीज़ के लिए सबसे पहले ये वक्फ बोर्ड जो भी लागू हुआ है, ठीक है, उसका मुझे प्रॉपर अभी सही से मालूम नहीं है कि ये किस बिल को पास करने की बात की जा रही है और ये क्या कानून नया आ रहा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जैसे मुझे पता चलेगा मैं अपने सोशल मीडिया पे इसका डालूंगा, जैसा भी होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुकानें बंद पड़ी मिल रही है आपको, ये तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद ही लमसम खुल पाती, चूँकि अभी रमज़ान गुजरा है, ईद का भी मौका था, उसके बाद अभी कुछ शॉप बंद भी है कुछ दिनों से, 2-2:30 बजे के बाद लमसम खुल जाएगी। कल से तो यहाँ पर पुलिस बड़ी अलर्ट नज़र आ रही है। CRP के जवान हैं जो चारों तरफ, अभी मैं कैमरामैन से कह भी रहा था कि दिखाओ, महिला जो CRP जवान है वो अंदर गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस की गाड़ी अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। बाहर यही वो सड़कें हैं जहाँ पर CANRC के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। काफ़ी महीनों तक ये रास्ता जो है ये अनकनेक्टिविटी रहा, मतलब कि ये रास्ता बंद रहा। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि देखिए साहब, जो शाहीन बाग में CANRC का विरोध हमने जताया था, उसी तरीके से वक्फ बिल को भी मानेंगे नहीं और उस पर भी विरोध अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे। तो कल का जो बात जहाँ तक आप बता रहे हैं सर, कल हमारे पुलिसकर्मी जितने भी थे सारे तैनात थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे तो बाहर बैठी है, पूरी फोर्स बैठी है बाहर। हाँ, शायद वहाँ पे तो लगा ही हुआ था। मैं सुबह से उधर ही से आ रहा था तो वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। और यहाँ पे अभी जो कल देखने को जो नज़ारा मंजर जो देखने को मिला था, यहाँ पे सारे पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या गवर्नमेंट फैसला लेगी और क्या मतलब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर जानकारी नहीं सर। देखिए, हालांकि कुछ लोग हैं जिनको वक्फ के बारे में बहुत बेहतर जानकारी नहीं है, लेकिन वक्फ को लेकर कुछ लोग इसको मान रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैम, आपसे एक सेकंड बात करेंगे क्या? अभी जो इम्प्लीमेशन हुआ है वक्फ को लेकर, बिल को लेकर, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं, क्या समझती हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, राइट। तो हर किसी को राइट है अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करने का, तो मुझे लगता है कि हमें भी छोड़ देना चाहिए, अपना प्रैक्टिस करें हम भी, राइट। तो हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज़ लॉ, राइट। गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए साहब, हम जो वक्फ बिल लेकर आए हैं वो मुस्लिम बहनों के पक्ष में है, मुस्लिम परिवारों के पक्ष में है, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो वक्फ के नाम पर ज़मीनों को कब्जा कर बैठे थे। लेकिन उधर अगर बात की जाए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, उनका ये कहना है कि साहब सरकार जो है वो ज़मीनों को कब्जा करना चाहती है। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें हमारा कोई बेनिफिट होगा,
सॉरी, ये चैरिटी है ना एक तरह से। बहुत सारे ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं, ऑर्फन हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो उनको इससे बेनिफिट होता है। इट्स एन एडवांटेज फॉर द ऑर्फन्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे हक में है। गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि देखिए उनको बेनिफिट होना चाहिए, तो उनको बेनिफिट मिला नहीं। इतनी लाख क्यों नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। मैं तो नहीं एग्री करती हूँ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। मैं नहीं एग्री करती हूँ। बिल से एग्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम